एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि असुर माता दिति अपने कोक की आहुति दे देती है। उसके बाद शुक्राचार्य भी अपने रक्षक की आहुति दे देते हैं। ये सारी चीजें देख के महादेव अत्यंत विचलित हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा अनर्थ मत करो, लेकिन यह तो असुर है, कहाँ किसी की सुनने वाले। अगर सुनना होता तो पहले ही सुन लेते और इस यज्ञ को आरंभ ही नहीं करते। महादेव चाहे तो कुछ ही क्षणों के अंदर इस यज्ञ को रोक सकते हैं, लेकिन महादेव नियति में बाधा नहीं बनना चाहते, क्योंकि महादेव का कार्य है फल देना, ना कि किसी के कर्म में बाधा बनना, चाहे वो अच्छा कर्म कर रहा हो या फिर बुरा कर्म कर रहा हो। लेकिन हाँ, महादेव उसे उसके कर्म के हिसाब से फल अवश्य देते हैं। देवराज इंद्र प्रहार पे प्रहार करते रहते ताकि वह इस यज्ञ को रोक पाए, लेकिन शुक्राचार्य इस यज्ञ के ढाल बन के खड़े रहते हैं। इस हम देखते हैं कि असुर माता दिति ने सारे ही मरे हुए असुरों की आहुति दे दी होती है, यानी उनकी अस्थियों की आहुति। नारायण कहते हैं कि मर्यादा की लाज रखते रखते हम हमारे कर्म से मुख नहीं मोड़ सकते, हम सबको मिलकर इस यज्ञ को रोकना होगा, इस अनर्थ को रोकना होगा। असुर माता दिति सारे असुरों को कहती है कि अब वक्त आ गया है कि जो कार्य हम हमारे प्राणों से नहीं कर पाए उसे हम हमारे प्राण देकर करेंगे। सारे ही असुर वीरों, आओ और इस यज्ञ में आहुतियां दो। तुम्हारी एक एक आहुतियों को यह असुर कुल सदैव सदैव के लिए याद रखेगा, सदैव सदैव के लिए स्मरण करेगा। महादेव ये सारी ही चीजें देख रहे होते हैं। इस और नारायण के कहने पर सारे ही देवतागण तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए। सभी लोग अपने अपने हथियारों को प्रकट करते हैं और युद्ध के लिए सज्ज हो जाते हैं। उसी वक्त असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि कोई भी असुर युद्ध की अग्नि में नहीं कूदेगा, अगर वो कूदेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस यज्ञ की अग्नि में। इन सारे देवतागण को मैं देख लूंगा। असुर माता दिति कहती है कि हम हैं असुर वीरों, हम इनसे युद्ध करेंगे और हमारे यज्ञ को बचाएंगे। आप सभी लोग अपनी आहुतियां देना जारी रखिए, कोई भी रुकेगा नहीं। सारे ही असुर हर हर महादेव का नाम लेते हुए यज्ञ के अंदर कूदते जाते हैं और इस यज्ञ की शक्तियां और ज्यादा बलवान होती है। नारायण शुक्राचार्य से कहते हैं कि अपनी हट को त्याग दो शुक्र, क्योंकि तुम्हारा यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम हमसे युद्ध नहीं जीत पाओगे, क्योंकि हम संख्या में बहुत ज्यादा है और तुम बहुत कम। उसी वक्त असुर माता दिति कहती है कि हम संख्या में अवश्य कम है नारायण, लेकिन मुझे एक वरदान प्राप्त है। आपको शायद स्मरण नहीं, मेरे पिताश्री प्रजापति दक्ष ने मुझे एक वरदान दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम असुरों को देवता तो क्या त्रिदेव मिलके भी नहीं हरा पाएंगे, और आज वह वक्त आ गया है। आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, लेकिन इस यज्ञ में बाधा नहीं बन पाएंगे। हम असुरों ने हर बार देवताओं से और महादेव से हार का सामना किया, क्योंकि हर बार हमारे साथ छल हुआ है। अमृत्यु के समय नारायण आपने ही हम सभी के साथ छल किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब असुरों को हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हमारा यज्ञ भी संपूर्ण होगा और इस संसार में शिवत्व की गाढ़ भी बनाई जाएगी। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि सारे ही देवता अपना हथियार को प्रकट करते हैं और सारे असुरों पे हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार असुरों की शक्तियां देवताओं पे भारी पड़ रही थी। उसी वक्त नारायण भी अपनी शक्तियां लगाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। यह लोग असुरों की शक्तियों को हरा नहीं पा रहे, क्योंकि असुरों को वो वरदान प्राप्त है जो कि प्रजापति दक्ष ने असुर माता दिति को दिया होता है। वही वरदान असुरों की आज ढाल बन के खड़ा है। महादेव से सारी चीजें देखी नहीं जाती। वो कहते हैं कि मैं शिव होके भी अगर इस अनर्थ को नहीं रोक सकता तो मेरे शिव होने का अर्थ ही क्या है, इसलिए मैं शिव इस पूरे ही संसार को त्याग रहा हूँ। उसी वक्त देवी पार्वती वहाँ पर उपस्थित हो जाती है और महादेव के हाथ को पकड़ लेती है। देवी पार्वती जानती है कि महादेव अत्यंत क्रोध में है और क्रोध में लिया गया निर्णय अत्यंत दुखदायी होता है। वो महादेव को कहती है कि महादेव शांत हो जाइए, शिव शांत हो जाइए। महादेव कहते हैं कि मैं कैसे शांत हो जाऊं? देखिए देवी, एक ऐसा यज्ञ जिसके अंदर इतने सारे असुर अपनी आहुति दे रहे हैं, अपने प्राणों को दांव पे लगा रहे हैं। असुर माता दिति ने अपने शरीर का एक अंग डाल दिया और असुर गुरु शुक्राचार्य ने अपना सुरक्षा कवच दे दिया। त्रिदेव भी इस यज्ञ को रोकने में असफल हैं, तो इसका परिणाम कितना भयावी होगा, कितना खतरनाक होगा। संसार के लिए ये एक विनाश बन के उभरेगा और ये सारी ही चीजें मेरी यानी शिव के नजरों के सामने हो रही है और शिव कुछ भी नहीं कर पा रहे। देवी पार्वती कहती है कि महादेव ये असुरों की नहीं, हमारे धैर्य की परीक्षा है। महादेव कहते हैं कि कैसे रखूं धैर्य देवी, कैसे रखूं जहाँ पे हर एक असुर मेरा नाम लेके आहुतियां दे जा रहा है। ऐसे वक्त में मैं कैसे धैर्य रख सकता हूँ? ईश्वर हम देखते हैं कि सारे देवता अपनी समस्त शक्ति लगाने के बाद भी असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर माता दिति, राहु और केतु को हरा नहीं पाते हैं। उसी वक्त सारे देवता नारायण से पूछते हैं कि नारायण, हम संख्या में इतने ज्यादा हैं, बल में इतने बलवान हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें हरा क्यों नहीं पा रहे? ये चारों हम पे भारी कैसे पड़ रहे हैं? नारायण कहते हैं इसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है प्रजापति दक्ष का दिया हुआ वरदान, जिसके कारण असुर माता दिति और पूरा ही असुर कुल इस युद्ध को जीत जाएगा। हमारी शक्तियां इन पर काम नहीं करने वाली। इस और हम देखते हैं कि असुर माता दिति कहती है कि असुर गुरु, सारे ही असुरों ने अपनी आहुतियां दे दी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से महादेव देवी पार्वती के हाथ को छोड़ देते हैं और उस और यज्ञ में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। हंसने की आवाज जो कि किसी असुर की होती है, जो कि किसी दानव की होती है।
होती है। सभी लोग ये सुन के अचंभित रह जाते हैं कि आखिर ये आवाज है तो है किसकी, क्योंकि कोई नजर तो आ नहीं रहा होता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि काला काला असुरी धुआं धीरे धीरे करके हर जगह फैलने लगा और यह काला धुआं निकला था उस यज्ञ में से जिसके अंदर सारे असुरों ने अपनी आहुतियां दी है। अगले क्षण हम देखते हैं कि उस धुएं के चलते सारे पशु और पक्षी एक जगह एकत्रित होते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये धुआं जिन जिन के पास भी पहुंचा होता है वो सभी लोग अपना आपा खो देते हैं, देवताओं और असुरों को छोड़कर। अब असुर तो कुछ बचे है नहीं, क्योंकि सारे ही असुरों ने अपने आहुतियां दे दी है। और उसके अलावा असुर माता दिति को और पूरे ही असुर कुल को यह श्राप प्राप्त थे कि अब उनके कोख में से कोई भी संतान जन्म नहीं लेने वाली है। तो अब असुर कुल का यहीं पर ही एक तरीके से विनाश हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ असुर शेष हैं और साथ ही वह असुर जिसने इन सारे असुरों की आहुति के बाद जन्म लिया है वो भी शेष है। अब ये धुआं जैसे जैसे करके जानवरों के पास पहुंचता है वो आपस में ही लड़ने लगते हैं, चाहे वो भेड़िया हो, शेर हो, पशु हो या पक्षी हो। फिर हम देखते हैं कि यह धुआं धीरे धीरे करके मानव के पास पहुंचता है और सारे ही मानव एक दूसरे से लड़ने लगते। उनके अंदर से अचानक से ही शिवत्व की भावना खत्म हो जाती है और आपस में एक दूसरे के प्रति क्रोध आने लगता है, अंदर स्वार्थ पैदा होने लगता है, जिसके चलते ये आपस में ही लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं, उनको चोट पहुंचाने लगते हैं, अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली बताने लगते हैं। ये सारी चीजें देख के असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका काम लगभग सफल हो चुका है। देवी पार्वती कहती है कि आखिर ये कौन है जिसके आने से पहले ही हर प्राणी दूसरे प्राणी का शत्रु बन गया है, आखिर ये किसके आगमन का संकेत है। अगले ही पल हम एक असुर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा विशालकाय होता है। सारे देवता उसे देख के अचंभित रह जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है। उसी वक्त महादेव जवाब देते हुए कहते हैं कि स्वार्थ, इस असुर का नाम है स्वार्थ। तो फाइनली अब उस असुर की एंट्री हो चुकी है, जिसके लिए असुर माता दिति, असुर गुरु शुक्राचार्य और लगभग हर असुर ने कोई ना कोई अपनी आहुति दी होती है। महादेव और देवता के अनेकों प्रयास के बाद भी यह संकट नहीं टलता है। इधर हम असुर गुरु शुक्राचार्य को कहते हैं, जो कि पूरे संसार को चेतावनी दे रहे होते हैं कि हमें शिवत्व की गांठ मिल गई है और यही है शिवत्व की गांठ, स्वार्थ। ये पूरा ही संसार सज्ज हो जाए, आने वाले समय में पूरा ही संसार बदल जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के चलते। इसीलिए स्वागत करो स्वार्थ का। देवी पार्वती कहती है स्वार्थ, महादेव कहते हैं हाँ स्वार्थ। यही वो असुर है जिसके चलते हर इंसान के मन में एक दूसरे के प्रति क्रूरता पैदा होती है। हर इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है, एक दूसरे से जलने लगता है, उसके प्रति घृणा करने लगता है। एक और हृदय को प्रेम और भक्ति से समझाना बहुत ज्यादा कठिन होता है, लेकिन अगर स्वार्थ मन में आ जाए तो फिर उसे समझाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जिस इंसान के अंदर भी स्वार्थ आ गया वो अपना भी विनाश करेगा, साथ ही अपने साथ वालों का भी विनाश करेगा, क्योंकि स्वार्थ ही वह चीज है जो कि इंसान के अंदर से परोपकार और भक्ति का अंत कर देता है। वह प्रेम को भी नहीं छोड़ता, उसका भी विनाश कर देता है। महादेव बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से देवता और स्वयं महादेव इस असुर का सामना करने वाले, क्या महादेव अपने आप को ज्योतिर्लिंगों में बांट देंगे ताकि वह स्वार्थ का अंत कर सके, आखिर महादेव करने क्या वाले हैं, सारी ही चीजें हमें पता चलेगी शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। तो ऐसे ही शिव शक्ति के रेगुलर रिकैप्स टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए, साथ ही अपकमिंग स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।